हम 11th भी पढ़ना है और हमें सपना डॉक्टर का है, और वो डॉक्टर का सपना पूरा कैसे करें। उन बच्चों के बीच में एक समस्या पैदा हो रही है, आज उसी का समाधान आपके सामने पेश करने आया हूं। क्या हिंदी मीडियम से हम पिछड़ तो नहीं गए? नहीं, हिंदी मीडियम से तुम बस इतना याद रखना, तुम्हारे मेहनत के 4 कदम बढ़ गए। मैं हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन डॉक्टर हूं और बनूंगा। बस ये जुनून आपके अंदर रहना चाहिए। अगर जुनून है तो कोई रोक नहीं पाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। आज मैं आपके बीच एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जहां बच्चों ने 11th क्लास के बच्चों ने बार बार इसे पूछा है, और वो बच्चा जो 10वीं से 11वीं में आया है, 10th to 11th पहुंचा है, उसके मन में बड़ी शंकाजनक सिचुएशन बनी हुई है। और वो क्या है? वो कहता है कि सर 11th के साथ हम नीट की तैयारी कैसे करें? हम 11th भी पढ़ना है और हमें सपना डॉक्टर का है, और वो डॉक्टर का सपना पूरा कैसे करें। उन बच्चों के बीच में एक समस्या पैदा हो रही है, आज उसी का समाधान आपके सामने पेश करने आया हूं, आपके देसी गुरुजी। कैसे? सुनो ध्यान से। सबसे पहले 10th की परसेंटेज को लेकर बच्चा बेचैन नहीं होगा। यस, 10th की परसेंटेज को लेकर कोई बेचैन नहीं रहेगा कि अगर किसी की परसेंटेज डाउन है, घर वाले, अड़ोसी, पड़ोसी ये कह रहे होंगे अरे तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, भैया डॉक्टर का सपना कब देख लिया? तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि 10th की परसेंटेज तो मैं ये जज नहीं कर सकती कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो कि नहीं बन सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे आप जब पढ़ाई करोगे 11th और 12th, ये 2 साल आपकी जिंदगी बनाएगी। बहुत बच्चों के साथ ऐसा जिसमें 10th में लगता है कि परसेंटेज कम है, अपने मनोबल को अपने आप मार लेते हैं, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा बहुत बचता है तो वो पड़ोसी थोड़ा सा पॉइंट मार के वो खत्म कर लिया। बिल्कुल गलत। 10वीं की परसेंटेज का कोई योगदान नहीं होता है, ये सच है। बच्चे आप पढ़ें, परसेंटेज कम होने से आप याद रखना आपके दिमाग का आंकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई गिरा मरा बिल्कुल एकदम ही और ये सोचे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मेहनत करने वाले हर तरह का वो हस्ती बदल देते हैं, 360 डिग्री घुमा देते हैं एंगल को कि अरे 10वीं तक कैसा था, कितना अच्छा कर दिया। तो बेटा अगर 10th में परसेंटेज कम है तो बिल्कुल बेचैनी का उसे मुद्दा ना बनाएं, बेचैनी अपने अंदर ना पालें, मेहनत करें। और इसी के साथ साथ मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि पीसीबी को अपना हथियार बनाएं। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट ही हैं बच्चे जो तुम्हें उस डॉक्टर की मंजिल तक पहुंचाएंगे। और पीसीबी में आप अपने अंदर ड्राइव बना लो, फिजिक्स की ड्राइव, केमिस्ट्री की ड्राइव, बायोलॉजी की ड्राइव। कंप्यूटर में ड्राइव होती है ना, इसीलिए मैंने बोला सी डॉट मेथड, कंप्यूटराइज्ड मेथड से पढ़ाई पढ़नी है। आपके अंदर, आपके जहन में 3 चीजें ढंग से घुली होनी चाहिए कि भैया आपको फिजिक्स से गहरा मतलब है, एकदम तगड़े वाला मतलब केमिस्ट्री से है, और घने तगड़े वाला मतलब बायोलॉजी से है। और इनमें थोड़ी सी लेवल जो है फिजिक्स का बच्चा डरता है, डरने की कोई बात नहीं है। वो बच्चा अभी भी, जो शायद किसी ने एनरोल नहीं किया, तो नीट 2027 का अभी से बैच आ चुका है और बच्चे पढ़ रहे हैं और ज्वाइन कर लिया बच्चों ने। कोई वंचित है तो वो भी जा सके, कर सकता है, केजीएस पर जाए और केजीएस एप्लीकेशन से वहां से कर सकता है। बहुत सस्ते में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। अरे ये तुम्हारे लिए है कि तुम बैठे बैठे घर का अच्छा पढ़ सकते हो। जो बच्चा कहीं दूर नहीं आ सकता पढ़ने के लिए, ऑफलाइन नहीं आ सकता, वो अच्छे बेहतर टीचरों से घर पे ही पढ़ सकता है ऑनलाइन के जरिए। यहां बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा और भी बनता है, और वो बच्चा सोचता है कि सर हमारा मीडियम को लेके, वो माध्यम को लेके परेशान होता है, माध्यम को लेके परेशान होता है जिसमें वो हिंदी मीडियम सिलेक्ट कर लेता है। और वो ये कहता है सर हिंदी मीडियम ले तो लिया, क्या हिंदी मीडियम से नैया पार हो पाएगी? क्या हिंदी मीडियम से हम पिछड़ तो नहीं गए? नहीं, हिंदी मीडियम से तुम बस इतना याद रखना, तुम्हारे मेहनत के 4 कदम बढ़ गए। यस, और वो मेहनत करोगे, और अगर मेहनत करने का जज्बा तुम्हारे अंदर है तो फिर कोई रोक कौन पाएगा? अरे पहले के जमाने में देखो कोई सुविधाएं नहीं थी, आज तुम्हें सुविधाएं मिल रही हैं। खान सर ने कितना बेहतर और बेहतरीन तरीके से आपको सस्ते से सस्ते में ऐसे बैच मिला हुआ है कि जो बहुत निम्न से निम्न गरीब परिवार का वो भी सोच सकता है कि चलो हम
बच्चों को डॉक्टर का सपना ही पूरा करा दें। मीडियम को लेके परेशान ना हो, परसेंटेज को लेके परेशान ना हो, पीसीबी को अपना हथियार बनाएं, इसी पे फोकस करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 तुम्हारी हार्ड ड्राइव होने चाहिए, जिसमें तुम कंप्यूटराइज्ड मेथड करो। मतलब चौथा बाहर से जो हिंदी इंग्लिश जो तुम पढ़ रहे हो जर्नल, वो सामान्य सब्जेक्ट हैं। चौथी बाहर से कोई टेंशन ना आए, खाली पीसीबी से मतलब भैया, क्योंकि ये हमारी जिंदगी बनाएंगे। जब जब 11वीं क्लास में पढ़ो तो इन पे ही फोकस रखना है, इन पे ही ढंग से पढ़ना है कि पीसीबी तुम्हारे लिए डॉक्टर तक पहुंचाने की वो सीढ़ियां हैं। और उनके लिए क्या करें आप? सी डॉट मेथड, बेसिक मैथ समस्या नहीं समाधान है। बहुत गजब की बात है। बच्चों को लगता है कि यार मैथ ही पीछा नहीं छोड़ रहा, भटकते भटकते पता नहीं यहां तक भी पीछे आ गया। लेकिन बच्चे, जो बेसिक मैथ है, आधारभूत है, वो मैथ तुम्हारी समस्या नहीं है। अरे दूसरे एंगल से देखो, वही तुम्हारा समाधान है। और बेसिक मैथ्स में भी घबराना नहीं। टीचर आपको ऐसे मिले हुए, खासतौर से फिजिक्स की मैं बात करूं, फिजिक्स में ही मैथ्स का योगदान है। और इतना मैथ जो फिजिक्स में आता, उसको तुम क्लास में बहुत बेहतर तरीके से करा देंगे। तो चिंता मत करो हे पार्थ, चिंतन करो, चिंता मत करो, बस मेहनत करो। किसके लिए? आपका जो आपका मिशन है डॉक्टर, उसका जुनून कहता है आपका मिशन डॉक्टर, आपका जुनून होना चाहिए। अब जुनून किसी का मर गया तो फिर कोई पैदा करने वाला नहीं है कि तुम डॉक्टर बन जाओ। और जुनून किसी का जिंदा है तो कोई रोकने वाला नहीं है कि तुम डॉक्टर ना बन पाओ। जी हां, तुम सुनते हो अखबारों में कि इतने साल बाद किसी ने नीट का एग्जाम क्रैक कर दिया, या इतने साल बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद एक महिला पेट से प्रेग्नेंट थी और वो आईएएस कलेक्टर बन गई। ये तो नीट का एग्जाम तुम देने जा रहे हो। एक बंदा मुझे मिला 2013 में पढ़ा था, अब 25 में मिला कुछ दिन पहले, कह रहा गुरुजी नीट की तैयारी कर, और बढ़िया नंबर लाने वाला वो कर रहा है। अरे 10 साल पढ़ाई छोड़ के तब सोच रहा वो। मेरा कहने का मतलब है, जुनून अगर अंदर का मर गया ना, तो कोई माई का लाल है ही नहीं तुम्हें पनपा दे। लेकिन अंदर का जुनून जिंदा है, कुछ भी हो जाए डॉक्टर बनूंगा, बनूंगी, आई एम अ डॉक्टर। शीशे के सामने खड़ी रहो तो कहो कि मैं एक बेहतरीन डॉक्टर बनूंगी, मैं एक बेहतरीन डॉक्टर हूं। शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो कहो मैं हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन डॉक्टर हूं और बनूंगा। बस ये जुनून आपके अंदर रहना चाहिए। अगर जुनून है तो कोई रोक नहीं पाएगा। बस यही वो पॉइंट हैं जिनको लेके बच्चा परेशान था। सब पॉइंट अगर तुम्हें समझ में आ गए होंगे तो कौन कहेगा कि 11वीं के साथ नीट की तैयारी नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं, आसान है। कब? जब 10th की परसेंटेज की जो बेचैनी उसे साइड में रख दो। दूसरा, पीसीबी को अपना ही हथियार बनाओ, यही तुम्हारा सबसे सशक्त हथियार होगा। बेसिक मैथ समस्या नहीं, समाधान है। हे पार्थ, उसे भी हम कराएंगे, चिंता मत करो बेटा, ठीक है? सी डॉट मेथड से पढ़ाई करो, कंप्यूटराइज मेथड से। बस वही ड्राइव होनी चाहिए तुम्हें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही दिखे। आपका मिशन डॉक्टर जो है वो आपका जुनून बना रहना चाहिए, वो जुनून कभी खत्म ना हो। और माध्यम को लेके समस्या ना लें, क्योंकि माध्यम को लेके ही तुम्हारी फैसिलिटी आज पहले के अतीत की तुलना में कितनी ज्यादा गुना हो गई हैं। तो बैठ रहे हैं, फायदा लें। केजीएस पर खान सर आपके चहेते गुरु, सबके चहेते गुरु। और इसी के साथ केजीएस खान सर पर आपका नीट 2027 के लिए जो बच्चे बेटा 10th से 11th में आए हैं और 2027 में अपना नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बैच आ चुका है, जिसमें मैं फिजिक्स जितेश पारा सर आपके देसी गुरु जी लेने वाले हैं। बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, आनंद करें, ज्वाइन करें, लेकिन अपने सपने को साकार करें। अरे अपने लिए ना सही तो अपने परिवार की खातिर, अपने माता पिता के सपने की खातिर ही सही पढ़ें। और ध्यान रखें, ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।